मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 की। पिछली क्लास में हम लोग होम टैब और इंसर्ट टैब पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले उन्हें देख लें। आज हम होम टैब और इंसर्ट टैब दोनों से मिलकर होने वाले कामों का देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम होम टैब और इंसर्ट टैब का यूज़ करके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। किन चीज़ों का मतलब कि इनमें से किस किस ऑप्शंस का यूज़ हम अपने डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कर सकते हैं और एक बेटर डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग होम टैब कवर कर चुके हैं। होम टैब में मैंने ये सब कुछ ऑप्शन बता दिए हैं आपको, और साथ साथ इंसर्ट टैब में भी मैंने यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आप लोगों को कवर करा दिए हैं। मेरी प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हैं, आप एक बार उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि होम टैब और इंसर्ट टैब का यूज़ करके एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पर ले लेते हैं पैराग्राफ्स को। तो मैंने लिखा है = RAND, और थोड़ा 1 मिनट जूम कर लेते हैं इसको। ओके, दिस इज़ इनफ। =RAND एंड ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे 30 पैराग्राफ्स चाहिए हमको, तो 30 लिख कर और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 30 पैराग्राफ जो हैं आ जाएंगे और करीब करीब ये 3 पेज के बराबर है। आप यहाँ देख सकते हैं पेज 3 ऑफ 3, इसका मतलब ये 3 पेज के बराबर हैं। तो 3 पेज हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि Ctrl+A करेंगे ताकि सबका सब सेलेक्ट हो जाए। और सबसे पहले जो हम इसको रूप देने वाले हैं वो इसका अलाइनमेंट चेंज करने वाले हैं, और अलाइनमेंट अभी लेफ़्ट है। हम लोग इसे जस्टिफाई करेंगे ताकि दोनों किनारे यानी लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी दोनों किनारे इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे ये दोनों किनारे इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब जस्टिफाई होने के बाद में अगर साइज़ को आपको बढ़ाना है या घटाना है तो आप यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको 12 रखा, 12 सही है। अगर लिखने का तरीका बदलना है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब पे ही कर सकते हैं, जितना आपकी मर्ज़ी, आप जितना लिखना चाहें उतने पे आप अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा अच्छा है। एरियल इज़ द बेस्ट, एरियल हम रख देते हैं, या फिर हम टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन। ओके, तो यहाँ पे लिखने का तरीका भी बदल गया। अगर कोई चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उसे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सब एक एक करके हम लोग जानेंगे। फ़िलहाल के लिए ये मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया इस प्रकार से। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है और आपने इस प्रकार से उसको लिख लिया है। तो पहले तो आप उसका अलाइनमेंट चेंज करेंगे, और अलाइनमेंट में जस्टिफाई आप उसको रख देंगे। उसके बाद में अगर आपको कहीं पे टेक्स्ट बदलना है, टेक्स्ट का लिखावट बदलना है, साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होम टैब के सारे ऑप्शंस। अगर आपको डॉक्यूमेंट के बीच में ये जो स्पेस है, डॉक्यूमेंट के ये जो दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, ठीक है, इसको घटाना है या बढ़ाना है तो आप फिर से Ctrl+A करें ताकि सब सेलेक्ट हो जाए, या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते थे। ठीक है, सेलेक्ट ऑल। सब सेलेक्ट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से लाइन स्पेसिंग का यूज़ करके आप इसके बीच के साइज़ को, जो इसके बीच का गैप है, उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गैप जो है केवल माउस ले जाने पे ये प्रीव्यू करके दिखा रहा है कि गैप कितना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 रहेगा, ये सही है गैप। इसके बाद में अगर आपको चाहिए कि पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर आ जाए, यानी अभी तो हमारा पेज बन गया, अब पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर हम ले आएंगे। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे होम टैब में ही एक ऑप्शन मिलेगा हमें बॉर्डर का, लेकिन ये बॉर्डर पैराग्राफ बॉर्डर है। ठीक है, ये पैराग्राफ पे लगेगा, ये पेज पे नहीं लग रहा है। देखिए ऑल बॉर्डर करने पे ये पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, और बॉर्डर एंड शेडिंग में जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें बॉर्डर की जगह यहाँ पेज बॉर्डर को चुनना है। पेज बॉर्डर को चुनने के बाद हम यहाँ से बॉक्स ले सकते हैं, और इसके बाद जो बॉर्डर हमें इसमें से अच्छा लगे उसको हम चूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पेज बॉर्डर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर बॉर्डर की जगह आपको कोई आर्टिस्टिक चाहिए तो यहाँ पे आर्ट भी दिया हुआ है, आप इसमें से भी किसी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल के लिए ये वाला बॉर्डर चूज़ किया है, सॉरी ये वाला बॉर्डर चूज़ किया है, और इसका कलर ऑटोमेटिक है तो वही रहने देंगे। अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं। और 3 pt इसकी मोटाई है,
अगर आप और मोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और पतला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया इसको एंड ओके कर दिया। इसके बाद में पेज के चारों तरफ जो है एक बॉर्डर आ चुका है। ठीक है, सब पेज पे ये अप्लाई हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने डॉक्यूमेंट में एक कवर पेज बनाना है, या फिर उससे पहले इंसर्ट टैब में हम चलते हैं। कवर पेज बाद में हम देखेंगे, पहले हम लोग चले आते हैं सीधा हेडर फुटर पे। ठीक है, हेडर फुटर और पेज नंबर, यानी डॉक्यूमेंट बनने के बाद हमें हेडर फुटर और पेज नंबर की ज़रूरत होगी। तो मैंने यहाँ पे हेडर लगाया ताकि डॉक्यूमेंट को वो रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ पे हेडर पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस तरीके से जो हेडर अच्छा लगेगा वो हेडर हम ले लेंगे। देखते हैं कौन सा हेडर बढ़िया है। ओके, चलिए ये वाला हेडर मैंने यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे ऑथर का नाम लिख रहा है, तो ऑथर का नाम हम चाहें तो हटा सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ मुझे ऑथर का नाम नहीं चाहिए। और यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल कह रहा है, तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हर पेज पे रिपीट करेगा। हेडर जो होता है वो हर पेज पे रिपीट करता है, पता है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फूटर लगा सकते हैं। यहीं पे फूटर दिया है, फूटर पे जाकर हम ऐसा फूटर चूज़ करेंगे जिसमें पेज नंबर भी अवेलेबल हो, क्योंकि जब हम अलग से पेज नंबर लगाएंगे तो फिर हमें वो प्रॉब्लम करेगा, फूटर गायब हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा फूटर चूज़ करते हैं जिसमें पेज नंबर भी मौजूद हो। ओके, तो ये वाला फूटर मैंने लगा लिया और यहाँ पे ऑथर की जगह मैंने डाल दिया इसको मिटाकर मैंने लिख दिया बाय। ठीक है, तो इस प्रकार से हेडर फुटर दोनों हो गया और पेज नंबर भी अप्लाई इस पे हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो पेज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 दिखा रहा है, और नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भाई अमित आनंद पेज नंबर 1 सेम एज अगले पेज पे भी वही दिखा रहा है, और अगले पेज पे उस पेज नंबर चेंज हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको हेडर फुटर में फिर से कोई चेंजिंग करनी है तो आप इस पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, 2 बार क्लिक करने के बाद जैसे मुझे इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। होम टैब में आपको साइज़ बड़ा करने के लिए इंक्रीज़ फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ फॉन्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम करेंगे। चलिए, ये तो हो गया मेरा हेडर और फुटर। ठीक है, कलर इसी प्रकार से कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में मैंने ये भी अप्लाई कर लिया, हेडर फुटर पेज नंबर भी हो गया। अब हमें जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है, कहीं कहीं अगर लिंक अप्लाई करना चाहें तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर कैसे लगाना है वो आप देख सकते हैं कि पिक्चर, मान लीजिए कि मुझे कुछ पिक्चर्स लगाने हैं, तो मेरे पास तो वैसे भी पिक्चर होंगे नहीं, देख लेते हैं। तो इंसर्ट दिस डिवाइस में जाकर हम यहाँ से कुछ पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो भी पिक्चर आपके पास हो उन पिक्चर्स को लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पिक्चर यहाँ पर डाल दिया, तो कर्सर जहाँ रहेगा पिक्चर वहीं पर आएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि हमें इसका रैप चेंज करना होता है। रैप करना होता है स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद हमें इसको छोटा बड़ा करके जहाँ पे इसको रखना होता है वहाँ पे रख देते हैं हम लोग। क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे ऊपर रखना है इसको, तो ऊपर मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट करा दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो एक पिक्चर मेरा इंसर्ट हो चुका है। इसी प्रकार से अब दूसरा पिक्चर कहीं पे अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रख दिया और फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपको उस चीज़ को खोल के रखना होगा जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। ठीक है, एक काम कीजिए, यहाँ से आप दबा दीजिए न्यू डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। अब फिर से नीचे जाकर अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट में आ जाइए और अब स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट के लिए फिर से हमें रैप टेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे रख देना होगा। तो सेम एज़ आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जहाँ रखना होगा रख सकते हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमारे पास है लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए हमें फिर से वही चैप्टर्स की ज़रूरत होगी, तो अभी उसको हम रहने दे रहे हैं या फिर चलिए लिख ही देते हैं। तो मैंने यहाँ शुरू में एंटर दबाया और यहाँ पे लिखा चैप्टर 1 और चैप्टर 1 को होम टैब के यहाँ से हेडिंग 1 बना दिया, तो ये चैप्टर 1 बन गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल C कॉपी कर लिया और जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, जैसे ये रीडिंग के पहले, ऐसे मैंने कंट्रोल V कर दिया, बस इसको चैप्टर 1 से चैप्टर 2 बना दिया, ठीक है। और इसी प्रकार से अगले पेज पे हम लोग इसे कंट्रोल V करके और फिर चैप्टर 3 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हेडिंग 1 बनाने के बाद में ये सब काम आपको अप्लाई करना है। उसी तरह से कंट्रोल V किया और फिर चैप्टर 4 और एक यहाँ पर मैंने कर दिया कंट्रोल V चैप्टर 5। तो इस प्रकार से 5 जगह मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। 5 जगह हेडिंग 1 को मैंने डाल दिया है अलग अलग चैप्टर्स के नाम से। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हम क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस बनाने का तरीका मैंने बताया था कि कर्सर को सबसे ऊपर रख लेना है। कर्सर को सबसे ऊपर रखने के बाद में एंटर दबाइए, अपना कर्सर यहाँ आ गया और यहाँ पे आपको क्रॉस रेफरेंस बनाना है। तो क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए आप चले जाइए यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे और नंबर आइटम की जगह, रेफरेंस टाइप में नंबर आइटम की जगह आपके पास हेडिंग है ना, तो हेडिंग्स चुन लीजिए। अब यहाँ पे 5 हेडिंग जो हमने बनाया चैप्टर 1 2 3 4 5 ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 लेकर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। चैप्टर 1 लेकर इंसर्ट कर दिया, चैप्टर 2 इंसर्ट हो गया, फिर चैप्टर 3 इंसर्ट होगा, फिर 4 इंसर्ट होगा और फिर 5 को इंसर्ट करके हम लोग इसे क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ देखिए अभी 4 तक ही इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो कोई नहीं, एक बार और हम इसको कर लेते हैं 5 को भी लेकर। अब हो गया 1 2 बार है तो एक बार 1 को हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे। चलिए अब यहाँ पे एंटर दबाते जाइए, लास्ट में आके एंटर दबाते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो है एक तरीके से लिस्ट बन गया चैप्टर्स की। अब जिस चैप्टर पे जाना है आपको, मान लीजिए कि चैप्टर 3 पे जाना है, कंट्रोल बटन के साथ इस पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल बटन दबाकर इस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्रॉस रेफरेंस भी बन गया। अब कहीं पे आपको अगर बुकमार्क लगाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बुकमार्क लगाना है चेंज पे, इस प्रकार से चेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। चेंज को सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क पे जाएंगे, बुकमार्क पे जाने के बाद इसमें वही नाम हम डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बुकमार्क यहाँ लग गया। और भी अलग अलग जगह पर हम चाहें, जैसे स्टाइल पे लगाना है तो हमने सेलेक्ट कर लिया, बुकमार्क पे गए, स्टाइल दिया और ओके किया। तो इस तरह से बुकमार्क भी हमारा लग गया। अब कैसे बुकमार्क को पहचानेंगे कि बुकमार्क कहाँ है, ये दिखाई तो देता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं भी अपना कर्सर रख दीजिए और बुकमार्क पे जाइए और यहाँ से चेंज वाले पे जाना है तो चेंज पे गो टू कर दीजिए। देखिए आपका कर्सर जो है चेंज पे चला आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से बुकमार्क भी हो गया हमारा। और इन सब कामों को करने के बाद में बाकी सब आपको पता है कि शेप कैसे इंसर्ट किया जाता है, पिक्चर तो बता ही दिया, टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो टेबल हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी का सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि अपने डॉक्यूमेंट के लिए एक कवर पेज बनाना होगा। और ये कवर पेज हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कवर पेज में जाएंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कवर पेज प्री बिल्ट दिए हुए हैं, पहले से बने बनाए कवर पेज आपको पास हैं। आपको क्या करना है बस कि यहाँ पे उसको चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने इसको चूज़ किया तो चूज़ करते ही सबसे ऊपर आपके कवर पेज जो है फर्स्ट पेज पे बनकर आ जाएगा। यहाँ ईयर लिख रहे हैं तो ईयर में आज का हम ईयर डाल देते हैं 2021 और यानी डॉक्यूमेंट का ईयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 इसने खुद ले लिया है क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट टाइटल डाल रखा है एक जगह, कहाँ पे हेडर में, और डॉक्यूमेंट सब टाइटल नहीं डाला है। तो डॉक्यूमेंट सब टाइटल में हम लोग क्या डालें वो सोच रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जगह ऑफिस कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने कर दिया और इसके बाद में हम यहाँ पर 2019 बाई अमित मैंने डाला है। कंपनी नेम में आप लोग जो भी मतलब जिस भी प्रकाशन से या जो भी है कंपनी नेम आप डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया
यहाँ पे विजार्ड टेक डाल दिया, ये कंपनी नेम हो गया और इसका एड्रेस क्या हो गया। इस प्रकार से जो है मेरा कवर पेज भी बनकर रेडी हो चुका है। और बाकी आपको पता है कि ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का यूज़ कब किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ डॉक्यूमेंट का एक आइडिया लग गया होगा कि डॉक्यूमेंट बनाते समय आपको क्या क्या करना होता है। जैसे सबसे पहले तो मैंने डॉक्यूमेंट के लिए कुछ पैराग्राफ्स लिए, उनको जस्टिफाई किया, जस्टिफाई के बाद में बॉर्डर लगाया पेज के चारों तरफ, हेडर फुटर और पेज नंबर इंसर्ट किया। और इसके बाद में पिक्चर वगैरह अगर लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी मर्ज़ी वो पिक्चर लगा सकते हैं आप। और इसके बाद में क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको ज़रूरत है किसी पिक्चर की या शेप की या स्मार्ट आर्ट की, तो आप लोग उसको लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैंने बता ही दिया। और भी बहुत सी चीज़ें दिए हुए हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ जहाँ पे करना है आप कर सकते हैं, इक्वेशन सिंबल का यूज़ अगर जहाँ करना है तो आप कर सकते हैं इसी तरीके से। और एक चीज़ जो अभी छूट रहा है शायद, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप मैंने यहाँ पे पहले वाले पैराग्राफ पे ऐसे क्लिक करके और ड्रॉप कैप लगा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ड्रॉप कैप एडजस्ट करने के बाद में हम अपने चाहें तो डॉक्यूमेंट को अब कम्प्लीटली प्रिंट कर सकते हैं। और ये हमारा डॉक्यूमेंट बनके रेडी हो चुका है। अब हम आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पेज लेआउट टैब यानी कि डिज़ाइन और लेआउट दोनों टैब की चर्चा करेंगे। और आगे का हम लोग प्रोसेस जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अभी फ़िलहाल मैंने होम टैब और इंसर्ट टैब 2 टैब कंप्लीट करा दिए हैं। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।